ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक भक्त के सामने भक्ति और ममता में से किसी एक चीज को चुनने की परीक्षा आ जाए, तब वो क्या करेगा? क्या कोई माँ अपने इकलौते पुत्र को ऐसी परीक्षा में डाल सकती है जहां उसके पुत्र के जीवन पर संकट दिखाई दे रहा हो? और अगर वो माँ अपने आराध्य भगवान पर विश्वास करके उस कठिन परीक्षा को स्वीकार कर ले, तो क्या स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो सकते हैं? आज की ये कथा कुछ ऐसी ही अद्भुत और भावुक है। ये कथा है एक वृद्ध ब्राह्मणी की, जो निर्धन थी, जिसके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। उसका संसार बस एक छोटे से घर और उसके इकलौते पुत्र तक सीमित था। लेकिन एक दिन भौम प्रदोष व्रत के अवसर पर उसके द्वार पर एक ऐसा साधु आया, जिसने उससे ऐसी सेवा मांग ली जिसे सुनकर किसी भी माँ का कलेजा कांप उठेगा। साधु ने कहा, माते, मुझे भोजन बनाना है, लेकिन चूल्हा ऐसी जगह चाहिए जहां तुम्हारा पुत्र अपनी पीठ के बल लेट जाए। ये सुनकर उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक तरफ उसका इकलौता बेटा था और दूसरी तरफ अतिथि धर्म। आखिर उस माँ ने क्या निर्णय लिया? क्या वास्तव में उसके पुत्र की जान बच गई, या फिर उस साधु के पीछे कोई दिव्य शक्ति छिपी थी? और जब माँ ने अपने पुत्र को पुकारा, तब जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर स्वयं उस ब्राह्मणी की आंखों से आंसू बह निकले। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं भौम प्रदोष की ये अद्भुत और चमत्कारी कथा। कथा आरंभ करने से पहले भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करते हुए कमेंट में लिखिए ओम। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था। नगर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोग धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। नगर के चारों ओर हरे भरे खेत थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां सुनाई देती और शाम होते ही घर घर दीपक जलने लगते थे। उसी नगर के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में एक ब्राह्मणी रहती थी। लोग उसे प्रेम से गौरी अम्मा कहकर बुलाते थे। गौरी अम्मा का जीवन बहुत कठिन था। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। संसार में उसके पास धन संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। बस एक बेटा था, सोमदत्त। वही उसका सहारा था। वही उसकी आंखों का तारा था। वही उसके जीवन की सबसे बड़ी आशा था। सोमदत्त भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। वो सुबह उठकर सबसे पहले माँ के चरण छूता और फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाता। माँ ने बचपन से ही उसे सिखाया था, बेटा, संसार में चाहे कितना भी संकट आए, लेकिन भगवान शिव का हाथ अपने सिर से कभी मत हटने देना। सोमदत्त मुस्कुराकर बोला, माँ, जब मेरे साथ भोलेनाथ है, तो मुझे किसी बात का डर क्यों हो? गौरी अम्मा बेटे की बात सुनकर भगवान शिव की ओर देखकर हाथ जोड़ देती है। गौरी अम्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो प्रत्येक सोमवार व्रत रखती थी। प्रदोष तिथि के दिन विशेष पूजा करती थी, और जब कभी मंगलवार को प्रदोष तिथि आती, तब उसका उत्साह और भी बढ़ जाता। वो जानती थी कि मंगलवार के दिन आने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। इस दिन वो भगवान शिव के साथ हनुमान जी का भी स्मरण करती थी। उसका विश्वास था कि भगवान शिव और बजरंग बली की कृपा से उसके घर के सभी संकट दूर हो जाएंगे। भले ही उसके घर में कभी कभी खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता था, लेकिन वो भगवान की पूजा के लिए फूल और जल का प्रबंध अवश्य करती थी। वो कहती, भोलेनाथ को धन नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि इस बार प्रदोष तिथि मंगलवार को पड़ रही है, अर्थात ये भौम प्रदोष था। गौरी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई।
उसने मन ही मन संकल्प लिया, आज मैं पूरे नियम से व्रत रखूंगी और भगवान शिव तथा हनुमान जी की पूजा करूंगी। वो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। उसने स्नान किया, घर की साफ सफाई की, फिर आंगन को गोबर से लीपा और पूजा के लिए एक सुंदर सा स्थान बनाया। उसने मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग भी बनाया, उस पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए, बिलपत्र चढ़ाया और आंखें बंद करके बोली, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। न मेरे पास सोने चांदी धन कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है। प्रभु, इसे स्वीकार कर लेना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय उसका पुत्र सोमदत्त उसके पास आया। उसने कहा, माँ, आप चिंता क्यों करती हो? हमारे पास भगवान शिव है। हमें किस बात की कमी है? माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमेशा ऐसे ही भगवान पर विश्वास रखना। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। गौरी अम्मा ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर झुकने लगा। शाम की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। तभी अचानक उसके घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गौरी अम्मा बाहर आई। उसने देखा कि द्वार पर एक तेजस्वी साधु खड़े हैं। उनकी लंबी दाढ़ी है, हाथ में कमंडल, कंधे पर जोली और चेहरे पर अद्भुत तेज था। गौरी अम्मा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने कहा, माते, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मेरा व्रत है, फिर भी जो कुछ मेरे घर में है मैं आपको अवश्य दूंगी। साधु बोले, मुझे भोजन चाहिए, लेकिन मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर ही खाऊंगा। गौरी अम्मा बोली, महाराज, आप मेरे घर में ही भोजन बना लीजिए। साधु ने चारों ओर देखा और कहा, नहीं माते, मुझे ऐसी जगह चाहिए जिसे गोबर से लिपा गया हो। गौरी अम्मा ने कहा, महाराज, मेरा आंगन गोबर से लिपा हुआ है, आप वहीं भोजन बना सकते हैं। साधु ने कुछ दूर उसे देखा, फिर बोले, लेकिन मुझे एक और आवश्यकता है। गौरी अम्मा ने पूछा, आज्ञा कीजिए महाराज। साधु ने कहा, मैं जिस स्थान पर भोजन बनाऊंगा वहां चूल्हा तुम्हारे पुत्र की पीठ पर बनाया जाएगा। ये सुनते ही गौरी अम्मा के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। उसने साधु की ओर देखा, फिर उसने अपने पुत्र की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, महाराज, आप कुछ और मांग लीजिए। साधु शांत रहे। गौरी अम्मा ने कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो आपको दे दूंगी। मेरे घर का अन्न ले लीजिए, जल ले लीजिए, मेरी पूजा का फूल ले लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को मत मांगिए। साधु बोले, माते, तुमने स्वयं कहा था कि अतिथि भगवान के समान होता है, फिर अब मेरी सेवा से पीछे क्यों हट रही हो? गौरी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, महाराज, अतिथि की सेवा मेरा धर्म है, लेकिन ये मेरा इकलौता पुत्र है। इसके पिता भी नहीं हैं। इसके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। साधु फिर बोले, क्या तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है? ये प्रश्न सुनकर गौरी अम्मा अचानक शांत हो गई। उसने भगवान शिव की ओर देखा, फिर हनुमान जी का स्मरण किया और मन ही मन बोली, अगर ये परीक्षा मेरे भोलेनाथ ने ली है तो मेरे प्रभु ही मेरी लाज रखेंगे। गौरी अम्मा अभी भी रो रही थी। तभी सोमदत्त आगे आया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप रो क्यों रही है? माँ ने सारी बात बता दी। सोमदत्त कुछ समय चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर कहा, माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। अगर भगवान हमारे घर साधु बनकर आए हैं तो उनकी सेवा करने से पीछे क्यों हटे? माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। वो बोली, लेकिन बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सोमदत्त ने कहा, माँ, मेरा जीवन भगवान शिव का दिया हुआ है। अगर उनकी इच्छा होगी तो वे मेरी रक्षा करेंगे। ये कहकर वो साधु के सामने जाकर जमीन पर लेट गया।
गौरी अम्मा ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। साधु ने उसकी पीठ पर मिट्टी का चूल्हा बनाया, उसके ऊपर बर्तन रखा और अग्नि जलाई। माँ की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। वो मन ही मन केवल एक ही मंत्र बोलती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चूल्हे पर भोजन पक रहा था, आग की लपटें उठ रही थी, लेकिन सोमदत्त बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर भय नहीं था। वो आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। उधर माँ के लिए एक एक पल भारी हो रहा था। वो सोच रही थी, हे भोलेनाथ, अगर आज मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। साधु ने भोजन पकाया। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने चूल्हा हटाया। फिर उन्होंने गौरी अम्मा से कहा, माते, अब अपने पुत्र को बुलाओ, वो भी मेरे साथ भोजन करेगा। गौरी अम्मा के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, महाराज, वो कैसे आएगा? साधु बोले, तुम उसे बुलाओ। माँ ने कहा, आपने उसकी पीठ पर अग्नि जलाई है, वो जीवित कैसे बचा होगा? साधु मुस्कुराए। उन्होंने फिर कहा, माते, तुम उसे बुलाओ। गौरी अम्मा के पास अब कोई उपाय नहीं था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान शिव का नाम लिया और फिर अपने पुत्र को पुकारा, सोमदत्त, बेटा बाहर आ जाओ। कुछ समय तक कोई उत्तर नहीं आया। माँ का हृदय बैठने लगा। उसने दोबारा पुकारा, सोमदत्त, और तभी अंदर से आवाज आई, हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। गौरी अम्मा ने जैसे ही उस दिशा में देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसका पुत्र बिल्कुल स्वस्थ खड़ा था। न उसकी पीठ पर कोई जलने का निशान था, न उसके शरीर पर कोई चोट। वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। माँ दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी अम्मा बार बार भगवान शिव का नाम लेने लगी। वो साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, आप कोई साधारण साधु नहीं हैं। आज मेरे भोलेनाथ ने मेरी लाज रख ली। तभी अचानक वहां एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा। उसके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में गौरी अम्मा ने देखा कि उसके सामने साधु नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी खड़े हैं। उनके हाथ में गदा थी। चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। चारों ओर जैसे भक्ति की लहर दौड़ गई। गौरी अम्मा हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। उसके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हनुमान जी ने कहा, माते, भय मत करो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। गौरी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी बोले, तुमने अपने पुत्र के प्रति ममता होते हुए भी अतिथि धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हारा विश्वास डगमगाया नहीं। तुमने भगवान शिव और मुझ पर पूर्ण भरोसा रखा, इसलिए तुम्हारी भक्ति सफल हुई। गौरी अम्मा ने कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मुझसे ऐसी कौन सी भक्ति हो गई कि आपने स्वयं दर्शन दे दिए? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति धन से नहीं, हृदय से होती है। तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास बहुत था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति थी। हनुमान जी ने माँ और पुत्र दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। तुम्हारे परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर हनुमान जी ने भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, जो भक्त भौम प्रदोष के दिन श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करेगा, हनुमान जी का स्मरण करेगा और सच्चे मन से कथा सुनेगा, उसके जीवन के अनेक संकट भगवान की कृपा से दूर हो सकते हैं। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। गौरी अम्मा और उसका पुत्र देर तक उसी स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े रहे। उस दिन के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा। घर में अन्न की कमी दूर हो गई। सोमदत्त स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। लेकिन गौरी अम्मा के लिए सबसे बड़ा धन था भगवान शिव और हनुमान जी के दर्शन। भौम प्रदोष की ये कथा हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली सीख, भगवान की भक्ति केवल सुख में नहीं,
परीक्षा की घड़ी में भी करनी चाहिए। दूसरी सीख, सच्ची श्रद्धा वही है जो कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखे। तीसरी सीख, अतिथि का सम्मान और सेवा भारतीय धर्म परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और सबसे बड़ी सीख, जब मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा भगवान के चरणों में रख देता है, तब भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ हनुमान जी का भी स्मरण करना भक्तों के लिए श्रद्धा का विषय माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव को जल, बिलपत्र, पुष्प और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हनुमान जी का स्मरण करके अपने जीवन के संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत और भगवान शिव की उपासना करने से भक्त को मानसिक शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है व्रत से भी अधिक मन की श्रद्धा, क्योंकि भगवान हमारे हाथों से चढ़ाया हुआ फूल नहीं, बल्कि उस फूल के पीछे छिपी भावना देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा, जिसमें एक माँ की ममता, अतिथि धर्म और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की परीक्षा हुई। अगर आपको भी भगवान शिव और हनुमान जी पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव और जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से सभी दुख, संकट और चिंताएं दूर करें। हनुमान जी आपके परिवार को शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करें और आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और सुंदर, भक्तिमय और चमत्कारी कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।